नमस्कारम। बच्चे के जन्म के बाद बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स उसकी जन्म पत्री बनवाते हैं। जन्म पत्री किसी भी बच्चे का या कहें कि किसी भी व्यक्ति का लाइफ स्पैन ब्यौरा होता है, जीवन भर का ब्यौरा होता है कि इसकी लाइफ में ये होगा, ये होगा, ये होगा, शादी ऐसे होगी, ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे इसका करियर होगा, और ये सब होगा। तो जन्म पत्री किसी भी बच्चे या व्यक्ति का एक ब्यौरा होता है कि उसकी लाइफ में क्या क्या होना है। जन्म पत्री यूं ही तैयार नहीं की जाती। जन्म पत्री को तैयार करने के लिए प्लैनेट्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पंडित प्लैनेट्स को बेस बनाकर जन्म पत्र तैयार करता है कि मरकरी यहाँ पर है, सन यहाँ पर है, मून यहाँ पर है और प्लूटो यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जन्म पत्री तैयार की जाती है। जन्म पत्री कोई कोरी कल्पना नहीं होती, इसका बेस साइंस होता है। जैसे हम लोग साइंस में बिलीव करते हैं, प्लैनेट्स को साइंस मान चुका है कि प्लैनेट्स होते हैं, और कुंडली जन्म पत्री भी तैयार प्लैनेट्स को ध्यान में रखकर की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जन्म पत्री का बेस साइंस हुआ। अगर हम साइंस में बिलीव करते हैं तो हमें जन्म पत्री में भी बिलीव करना होगा। हम ये कैसे मान लें कि जन्म पत्री झूठ है, एक कोरी कल्पना है? अगर हम साइंस में बिलीव करते हैं तो हमें निस्संदेह जन्म पत्री को मानना होगा कि जो जो जन्म पत्री में लिखा है वही सब उस बच्चे के जीवन में आगे होने वाला है। हमें ये मानकर चलना होगा। लेकिन अब समस्या यहाँ ये आती है कि अगर ऐसे ही सब कुछ हुआ जैसा कि कुंडली में जन्म पत्री में लिखा हुआ है, तो परेशान होना स्वाभाविक है कि जन्म पत्री में ये लिखा है कि 10 साल की आयु में ये होगा, 15 की में ये होगा, 20 की में ये होगा, 25 की में ये होगा, 30 में ये होगा, इसका करियर ये होगा, आगे ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो अगर हम जन्म पत्री को मानकर चलते हैं तो हमें बच्चे पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जन्म पत्री में लिखा हुआ है वैसा होता चलेगा, तो हमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी उसके बारे में करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जन्म पत्री में लिखा है उसको वही मिलेगा। ये क्या ये ज़रूरी है? ये बिल्कुल ज़रूरी है। निस्संदेह बच्चे के जीवन में वही होगा जो कि जन्म पत्री में लिखा है। और कब? अगर वो अपने जीवन में सचेत नहीं होगा तब। अगर वो अपने जीवन में अवेयर नहीं है तो उसकी जन्म पत्री के अकॉर्डिंग ही उसकी लाइफ में होगा। लाइफ स्पैन वही सब होता जाएगा जो कि जन्म पत्री में लिखा है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी सचेत हो जाए कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है तो मुझे कुछ चेंज करना चाहिए, और अगर वो कुछ चेंज करता है तो आप देखेंगे कि प्लैनेट्स भी अपनी जगह चेंज कर देंगे। कितना बड़ा कमाल का विषय है, मतलब कितनी बड़ी कमाल की बात है कि जो कुछ जन्म पत्री में लिखा है वो झूठ सिद्ध हो जाएगा अगर वो बच्चा अवेयर हो जाए और अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करे, अपनी लाइफ को लेकर कुछ चेंज करे, तो प्लैनेट की स्थिति भी चेंज हो जाएगी। लेकिन पंडित आपको ये सलाह नहीं देंगे। वो आपको क्या सलाह देंगे? वो कहेंगे कि यज्ञ करा लो, होम करा लो, ये रिंग डाल लो, ये रिंग डाल लो। तो वो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है।
आपको यज्ञ हवन स्टोन वगैरह की जगह आपको अपने जीवन में चेंजेस करने हैं। अगर आप अपने जीवन में चेंजेस करते हो तो आप देखोगे कि लाइफ अगर बेकार जा रही है तो वो बहुत अच्छी जाएगी, और अगर एवरेज जा रही है तो वो बहुत बहुत अच्छी जाएगी। अगर आप करियर लेवल पर अच्छे नहीं हो और अगर कुछ आप चेंजेस करते हो तो आप देखोगे कि आपको प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। मेन यहाँ जन्म पत्री की बात झूठ साबित हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि जन्म पत्री झूठ है। जन्म पत्री जन्म के टाइम, जन्म की डेट, जन्म की ईयर को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। तब प्लैनेट्स की क्या स्थिति होती है इसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि प्लैनेट्स की स्थिति हमेशा एक जैसी होगी, ऐसा तो नहीं है। अब दो बेबी हैं जिनके जन्म का टाइम, जन्म की डेट, जन्म का ईयर सेम है, तो क्या दोनों का भाग्य सेम होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों की कर्मास इस जन्म में अलग है। जन्म पत्री किसको आधार लेकर बनाई जाती है? जन्म पत्री पास कर्मों को आधार लेकर बनाई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि पंडित जी को पास जन्मों के बारे में पता होता है। पास जन्म मीन्स प्लैनेट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसा आप पास्ट में कर्म करके आ चुके हो, आपके प्लैनेट्स की स्थिति वैसी ही बन जाएगी। वैसे ही डेट को आप पैदा होंगे, वैसे ही टाइम को आप पैदा होंगे, वैसे ही ईयर में आप पैदा होंगे। जैसे आपके पास्ट कर्माज होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए जन्म पत्री बनाई जाती है। लेकिन अगर आप अपने इस जन्म में कुछ चेंजेस करते हो, अपनी इस लाइफ में कुछ चेंजेस करते हो, अच्छा चेंज करते हो, तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। आपने सुना होगा गाये बगाये लोग कहते हुए कि पंडित जी ने तो कुंडली में ये बताया था, जन्म पत्री को जब उन्होंने देखा तो ये बताया कि जन्म पत्री को अगर समझें, अगर जन्म पत्री को ध्यान में रखकर बताया जाए, जन्म पत्री के आधार पर अगर प्रेडिक्ट किया जाए, प्रेडिक्शन दिया जाए, तो ये होगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं। अगर जन्म पत्री में सब कुछ अच्छा अच्छा लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। उसके इस जन्म के कर्माज भी उसकी लाइफ में अपना रोल निभाएंगे। अगर कुंडली में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है और अगर वो अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको अवेयर हो जाना है। आपको अपने कर्मों को ध्यान में रखना है, आपको उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। और अगर आपने बेकार चेंज किए हैं, अगर आपके चेंज अच्छे नहीं हैं तो आपको अच्छे चेंज करने हैं। मान लीजिए कुंडली में लिखा हुआ है कि आप स्कूल टॉप करेंगे, मतलब स्कूल में एक टॉपर रहेंगे, आप टॉपर नहीं हो, तो आपको अवेयर होना है, आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है, किस तरह से करनी है। और अगर आप ऐसा उसमें करते हो तो आप देखेंगे कि वही रिज़ल्ट निकल कर आएगा जो कि जन्म पत्री में लिखा हुआ है। और अगर जन्म पत्री में ये लिखा हुआ है कि आप स्कूल टॉप करोगे और आप नहीं कर पा रहे हो, आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे, स्कूल टॉप नहीं कर पा रहे हो, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप जो पढ़ाई को लेकर चीज़ें करनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, आप वो मेहनत नहीं कर रहे हो जो आपके प्लैनेट्स रिक्वायर्ड कर रहे हैं, आपकी जन्म पत्री रिक्वायर्ड कर रही है, वो आप मेहनत नहीं कर रहे हो।
तो आपको वो रिज़ल्ट निकल कर सामने नहीं आ रहा है, वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। तो यहाँ कहने वाली बात ये है कि सिर्फ जन्मपत्री सब कुछ नहीं होती, आपके इस जन्म के कर्माश भी उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जन्मपत्री जन्म के समय डेट को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। उस समय प्लैनेट्स की क्या स्थिति थी उसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब सारी ज़िंदगी वही प्लैनेट्स की स्थिति होगी, ऐसा तो नहीं होगा, प्लैनेट्स चेंज होंगे। तो आपको कुछ चेंजेस करने अनिवार्य हैं। आप कुछ चेंज करोगे तो आप देखोगे कि लाइफ में उसके बजाय वो होने लगा। अगर जन्मपत्री में बुरा लिखा हुआ है कि बुरा 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 हो, सब कुछ बुरा होगा, तो आप अवेयर अगर होंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस करेंगे। अगर आप झगड़े वाली प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अगर आप झगड़ा ज़्यादा करते हैं, आपकी कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है कि आगे आपके काफ़ी झगड़े होंगे, और अगर आप इस बात को लेकर सचेत हो और आप समय आने पर अपने गुस्से को कंट्रोल में कर लेते हो, ये ध्यान में रखकर कि कुंडली में ऐसा लिखा हुआ है तो मुझे ऐसा स्टेप नहीं उठाना है, तो आप गुस्से को कंट्रोल में कर लेते हो, तो जाहिर सी बात है कि कुंडली में लिखा हुआ चेंज हो जाएगा। और अगर कुंडली में ये लिखा हुआ है कि आप बहुत शांत स्वभाव के हो और सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आता है जब आपको गुस्सा जाहिर करना पड़ता है, तो आप कभी गुस्सा जाहिर कर देते हो तो काम बिगड़ जाता है। लेकिन फिर आप ये सोचते हो कि पंडित जी ने तो ये बताया था कि जन्मपत्री में तो ये लिखा हुआ है कि आप बेहद शांत प्रवृत्ति के इंसान हो, फिर मेरा कैसे झगड़ा हो गया? क्योंकि आपने अपने ऊपर कंट्रोल नहीं किया। आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका झगड़ा हो गया, झगड़ा बढ़ गया। तो इसलिए पास कर्मों के साथ साथ आपके ये कर्माश भी आपकी लाइफ में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बताया कि 1 महीने के अंदर आप डायबिटिक हो जाओगे, 1 महीने के अंदर आप डायबिटिक हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? अगर आप अपना खान पान ऐसा रखोगे, अपना लाइफस्टाइल ऐसा रखोगे तो आप डायबिटिक हो जाओगे। मैंने डॉक्टर की सलाह मानी, डॉक्टर ने तो ये कंफर्म कर दिया ना कि आप डायबिटिक हो जाओगे 1 महीने के अंदर, अगर आपने अपना रूटीन नहीं चेंज किया। और अगर मैं अपना रूटीन चेंज नहीं करती हूँ तो मैं डायबिटिक हो जाऊँगी। लेकिन अगर मैं अपना रूटीन चेंज कर दूँगी तो डॉक्टर की बात क्या होगी? असत्य सिद्ध हो जाएगी। तो मैं डॉक्टर को तो जाकर ब्लेम नहीं करूँगी ना, या करोगे आप लोग, करोगे डॉक्टर को ब्लेम कि डॉक्टर ने तो ये कहा था कि 1 महीने के अंदर आप डायबिटिक हो जाओगे। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, उसने आपको अवेयर भी किया, उसने आपको ये भी कहा कि आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, और अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो आप डायबिटिक हो जाओगे। आपने लाइफस्टाइल चेंज नहीं की, आप डायबिटिक हो गए। आपने लाइफस्टाइल चेंज कर दी, आप डायबिटिक नहीं हुए, आप ओके हो गए पूरी तरह से। तो यहाँ हम डॉक्टर को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर ने तो बिल्कुल सही बताया था कि अगर आप लापरवाही बरतोगे तो आप डायबिटिक हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल में चेंज करोगे तो आपको डायबिटीज़ छू भी नहीं पाएगी। तो मैंने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज किया और मैं ओके हो गई। तो यहाँ हम किसी पंडित को, वैद्य को या डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। यह सारा कार्यभार हमारे ऊपर है। जन्मपत्री में जो लिखा होता है वो सत्य होता है, लेकिन उसको चेंज करना आपके हाथों में है। वो सत्य तब तक रहेगा जब तक आप कुछ चेंज नहीं करते हो, और आपने अगर कुछ चेंज कर लिया तो जन्मपत्री में लिखी गई बात असत्य हो जाएगी। तो इसलिए आपको अवेयर रहना है अपने कर्मों के प्रति। अगर आप अपने कर्मों के प्रति अवेयर रहते हैं तो आप देखोगे कि जैसा जन्मपत्री में लिखा है
उसके ठीक विपरीत होगा। बस आज के लिए इतना ही, आगे दीजिए। नमस्कार।